गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग बेटा क्लास 10th यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम में साइंस के बेटा वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे बेटा। इस वीडियो में आपको जितने भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए जा रहे हैं आपके बोर्ड में इन्हीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से ही सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, तो इनको आपको अच्छी तरह से देखना है। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट को आपको लिख देना है, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने की पूरी कोशिश करता हूँ। ठीक बेटा, चलते हैं बेटा पहले क्वेश्चन में कि पहला क्वेश्चन आपका क्या बोला गया है। तो देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा, इफ अ मेटल इज फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर इट्स कॉल्ड इट्स। आपसे बोला गया बेटा कि ऐसी मेटल्स जो आपकी नेचर में फ्री स्टेज में पाई जाती हैं उनको हम क्या बोलते हैं। नेटिव स्टेट बोलते हैं, क्रस्ट स्टेज बोलते हैं, मिनरल स्टेज बोलते हैं या नन ऑफ दी। तो याद रखना बेटा, ऐसी मेटल्स जो आपकी नेचर में फ्री स्टेट में पाई जाती हैं उनको हम नेटिव स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? नेटिव स्टेट। तो इसका आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया बेटा, द एलिमेंट फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर। इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो आपका नेचर में फ्री स्टेट में पाया जाता है। कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ऑल ऑफ दी। तो याद रखना बेटा कि जो आपके फ्री स्टेट में कॉपर, सिल्वर और गोल्ड ये तीनों आपके फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में। बोला गया है बेटा कि द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट 19। कोई आपका एलिमेंट है जिसका बेटा एटॉमिक नंबर दिया है 19। एटॉमिक नंबर Z इक्वल टू बेटा 19, और Z को ही बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब उसने दे दिया है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 19 है बेटा। कितने हैं? 19। याद रखना, जो Z होता है वही आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। फिर आगे बोला है बेटा, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स आयन ए प्लस। अब ए में 19 थे बेटा, ए प्लस। प्लस का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया है, और कितने इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया है? जितना उसके पास प्लस होता है। तो एक प्लस है मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया है बेटा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब टोटल कितने बच जाएंगे बेटा? 18 बचेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा बेटा? ए हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा, क्वेश्चन आपका कहना चाह रहा है बेटा, ग्लाइकोजन, जो आपका ग्लाइकोजन है उसको कन्वर्ट करना है ग्लूकोज में। ग्लाइकोजन इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज बाई। तो किसके द्वारा कन्वर्ट होगा ये पूछा है। ग्लूकोज कीनेज के द्वारा, या ग्लूकाजोन्स के द्वारा, इंसुलिन के द्वारा, या कैल्सीटोनिक के द्वारा। तो याद रखना बेटा कि जो आपके पास ग्लूकोज होता है वो कन्वर्ट होता है, वो ग्लाइकोजन जो है कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में। वो किसके द्वारा होता है बेटा? वो आपका होता है ग्लूकोजेंस। किसके द्वारा बेटा? ग्लूकाजोन के द्वारा होता है, ग्लूकाजोन के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो बोला गया है बेटा आपसे, इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आर फाउंड। लैंगरहैंस ने जो इन इजलेट्स फाउंड किया था उसको क्या कहते हैं? स्प्लीन बोलते हैं, या पैंसरीज बोलते हैं, लीवर बोलते हैं, या पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? याद रखना बेटा, उसको हम पैंसरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? पैंसरीज। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है बेटा, ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम पॉलिन सैक। पॉलिन ग्राम को ट्रांसफर करना है कहाँ से बेटा? पॉलिन सैक से टू स्टिग्मा इज कॉल्ड। जो स्टिग्मा होता है उसको क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं, ओवुलेशन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं, नन ऑफ दीज कहते हैं बेटा। तो आप याद रखना बेटा कि जब भी आपका पॉलन ग्रेन्स को फार्म क्या कहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे बेटा? पॉलिजन सैक से करेंगे तो उसको हम लोग पॉलिनेशन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं बेटा? पॉलिनेशन बोलते हैं। ठीक बेटा, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोला गया है, द एनॉदर कंटेंस। आपका द एनॉदर कंटेंस क्या हो जाएगा? आपसे ये पूछा गया है बेटा। सेपल्स हो जाएगा, ओबलिप्स हो जाएगा, कार्पेल्स हो जाएगा, या पोलेजन ग्रेन्स हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा बेटा इसका पोलेजेंस ग्रेन्स। क्या हो जाएगा बेटा? पोलेजेंस ग्रेन जो होता है, पोलन ग्रेन्स जो होता है बेटा वो आपका एनॉदर कंटेंस है। इन तीनों की तुलना में वो अलग होता है बेटा। चलते हैं अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा, द एनिमल ऑफ प्रे हैव। एनिमल प्रे क्या होता है बेटा? 2 आइज एट द फ्रंट, 2 आइज एट द बैक, 2 आइज ऑन द साइड, 1 आइज एट द फ्रंट एंड 1 ऑन द साइड्स।
तो याद रखना बेटा, जो एनिमल्स होते हैं उसमें कैसे होते हैं, 2 आइज ऑन द साइड्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा, ऑन द साइड्स होते हैं। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया बेटा, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, कि 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। माइनस का 9.1 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, 9.1 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो याद रखना बेटा, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन होता है माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया है बेटा, क्वेश्चन में बोला गया है कि आ बल्ब इज रेटेड 100 वाट। एक बल्ब है जिसमें कितना है बेटा, 100 वाट आपका रेटेड है। कितना रेटेड है उसमें बेटा, 100 वाट उसमें रेटेड है। बोला गया है 250 वोल्ट, 100 वाट एंड 250 वोल्ट उसमें रेटेड है, यानी कि लिखा हुआ है। तो उसका रेजिस्टेंस आपसे पूछा है। क्या पूछा है बेटा, रेजिस्टेंस आपसे पूछा गया है। तो देखिए उसका रेजिस्टेंस आप किस तरह से निकालेंगे बेटा, क्योंकि हमको पता है कि जो रेजिस्टेंस होता है उसका फार्मूला होता है। तो देखिए बेटा, हम ये जानते हैं कि जो आपके पास किसी भी बेटा बल्ब का रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है वो होता है V²/P। कितना होता है बेटा, V²/P होता है रेजिस्टेंस का फार्मूला। यहाँ पे V की वैल्यू दी गई है 250, V इक्वल टू दिया गया है बेटा 250 और P इक्वल टू दिया गया है 100 वाट। तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 250 इंटू 250 स्क्वायर डिवाइड बाई बेटा 100, 0 0 0 0। तो 25 इंटू 25 कर देंगे तो बेटा यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा, 25 को 25 से मल्टीप्लाई करके देखिए यहाँ से कितना आ रहा है, 625 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 625 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 10th का कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक बेटा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये फार्मूला याद रखना बेटा, रेजिस्टेंस का होता है V²/P, V²/P होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है, सरदार सरोवर डैम वाज बिल्ड ऑन द रिवर। सरदार सरोवर डैम जो है वो किस रिवर में बिल्ड किया गया है, गंगा, नर्मदा, गोदावरी या सतलुज पे। तो बेटा आप याद रखना, जो सरदार सरोवर डैम है वो आपका बनाया गया बेटा नर्मदा पे। किसमें बेटा, नर्मदा पे बनाया गया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में। बोला गया है आ स्ट्रांग एसिड एंड बेस। जो स्ट्रांग एसिड और बेस होता है वो क्या होता है, इज स्टेबल इन सोल्यूशन। जिसका जो सोल्यूशन है वो स्टेबल होता है उसको बोलते हैं। या फिर अगला ऑप्शन कह रहा है हैज हाइयर मॉलिक्यूलर वेट, या ऐसे कंपाउंड जिनका हाइयर मॉलिक्यूलर वेट होता है उनको स्ट्रांग एसिड या स्ट्रांग बेस बोलते हैं। या थर्ड ऑप्शन कह रहा है हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट, ऐसे सब्सटेंसेज या स्ट्रांग एसिड या बेस जिनका बॉइलिंग पॉइंट जो है आपका हाई होता है उनको हम बोलते हैं स्ट्रांग एसिड या बेस। और अगला बोला जा रहा है आयनाइज कंप्लीटली इन सोल्यूशन, या ऐसे सब्सटेंसेस जो आयनाइज हो जाते हैं कंप्लीटली इन सोल्यूशन। किसमें बेटा, सोल्यूशन में, तो उनको बोलते हैं स्ट्रांग। तो याद रखना बेटा, स्ट्रांग एसिड बेस का कॉन्सेप्ट है आयनाइज कंप्लीटली इन सोल्यूशन, जो आपके सोल्यूशन में कंप्लीटली आयनाइज हो जाए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 की अगर मैं बात करूं तो कह रहा है बेटा फूड कैंस आर कोटेड विथ टिन एंड हॉट विथ जिंक बिकॉज जिंक इज कॉस्टलियर देन टिन, जिंक इज लेस रिएक्टिव देन टिन, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन, या जिंक हैज द हाइयर मेल्टिंग पॉइंट देन टिन। तो याद रखना बेटा, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन होता है। इसका कारण यही आपका होता है बेटा, इसका रीजन यही होता है। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 14 आपसे बोला जा रहा है बेटा ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कि जब हम मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट इन अ शॉर्ट पीरियड, कहाँ बेटा, बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए, तो द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। तो जो आपके पास क्या होती है बेटा, वैलेंसी ऑफ एलिमेंट होती है विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, वो क्या हो जाती है, इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, रिमेन्स अनचेंज होती है, या फर्स्ट इंक्रीज फ्रॉम 1 to 4 देन डिक्रीजेस फ्रॉम 4 to 1। तो याद रखना बेटा, जब आपका मूविंग होता है लेफ्ट टू राइट तो फर्स्ट क्या होता है बेटा, 1 to 4 इंक्रीज होता है और इसके बाद 4 to 1 क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है बेटा। अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है बेटा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज हाई इन। जो फोटोसिंथेसिस का रेट है वो हाई किस पे होता है, ऑरेंज लाइट पे, ग्रीन लाइट पे, रेड लाइट पे, या येलो लाइट पे। तो याद रखना बेटा, फोटोसिंथेसिस जो है वो हाई होता है उसका रेट बेटा रेड लाइट पे। किस पे बेटा, रेड लाइट पे। तो ये ऑप्शन हो जाएगा 15 का। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो आपको बोला गया है रेट ऑफ रिस्पिरेशन इन मीन्स इन मैंस इज, रेट ऑफ रिस्पिरेशन
इन मैन इज क्या होता है, अबाउट 8 मिनट, 25 टाइम्स पर मिनट, 72 टाइम्स पर मिनट। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बेटा बी ऑप्शन हो जाएगा 12 to 15 टाइम्स पर मिनट हो जाएगा। ठीक बेटा। अगला बोला गया है जर्मिनेशन ऑफ सीड इज रेगुलेटेड बाई, जो जर्मिनेशन होता है सीड्स का बेटा वो रेगुलेट होता है किसके द्वारा, ऑक्जीन के द्वारा, जिब्रेरेलिन के द्वारा या साइटोकिन्स के द्वारा या इथिलीन के द्वारा। तो याद रखना बेटा इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, जिब्रेलिन के द्वारा आपका ऐसा होता है बेटा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है बेटा आपका, बोल रहा है मेंडल परफॉर्म्ड हिज फेमस हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन, जो आपके मेंडल्स थे वो परफॉर्म किया था फेमस हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर बेटा, गार्डन पिया या हिबिस्कस रोज या आपके कुकुरबिटा। तो आपको बताना है बेटा इनमें से किसके लिए आपका ये लगा था। तो याद रखना गार्डन पिया के लिए लगा था। किसके लिए लगा था बेटा, गार्डन पिया के लिए ये लगा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बता रहा है बेटा फोकल लेंथ ऑफ लेंस हैविंग पावर -5 डायोप्टर विल बी। तो आपको पता है कि जो फोकल लेंथ होती है बेटा, क्या होती है बेटा, फोकल लेंथ वो होती है 1 पावर। तो जब f = 1/5 रख देंगे बेटा तो माइनस से हमारा कोई ज़्यादा मतलब नहीं, माइनस को यहाँ लगा लेते हैं। तो जब डिवाइड कर देंगे 0.2 आ जाएगा, माइनस का 0.2 मीटर बेटा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बेटा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को बोला जा रहा है बेटा इमेज फॉर्मेड बाई कॉनकेव लेंस, जो आपका कॉनकेव लेंस है वो इमेज कैसी बनाता है, ऑलवेज वर्चुअल एंड ड्यूमिनिस्ट इन लार्ज एंड इरेक्ट ड्यूमिनिस्ट एंड इन्वर्टेड ड्यूमिनिस्ट एंड रियल। तो याद रखना बेटा जो हमारे पास कॉनकेव लेंस होता है वो ऑलवेज जो इमेज का फॉर्म करता है वर्चुअल एंड ड्यूमिनिस्ट, कैसी बेटा, वर्चुअल एंड ड्यूमिनिस्ट होती है। अगला क्वेश्चन आपके फिजिक्स का बेटा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पावर ऑफ लेंस हैविंग फोकल लेंथ 50, फोकल लेंथ बोला गया है 50, तो पावर बता दीजिए। तो पावर इक्वल टू होता है 1 बेटा 1 फोकल लेंथ, 1 कितना बेटा, फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ को लिखते हैं किसमें बेटा, मीटर में लिखते हैं। तो फोकल लेंथ आपको दी गई है कितने, 50 सेंटीमीटर। तो इसको जब मीटर में लिखेंगे 0.5 मीटर। तो क्या इसको बेटा 1/0.5 लिखा जा सकता है, इनकी 10/5, इसका मतलब हो गया 2 डायोप्टर। कितना आ जाएगा बेटा, 2 डायोप्टर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 डायोप्टर। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं बेटा, ये तो आपके फिजिक्स के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब हम बात कर लेते हैं बेटा केमिस्ट्री के, इसी में। तो बोला गया है इन एल्कालीन सॉल्यूशन, कोई एल्कालीन सॉल्यूशन है और बोला गया है उसमें मेथिल ऑरेंज है। एल्काली सॉल्यूशन में मेथिल ऑरेंज का कलर कैसा होगा, रेड होगा, येलो होगा, ब्लू होगा या कलरलेस होगा। याद रखना एल्काली सॉल्यूशन में मेथिल ऑरेंज का जो कलर होता है वो होता है येलो होता है। कैसा होता है बेटा, येलो होता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है द फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा, द फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। याद रखना वॉशिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है, CaCO3 Na2CO3.10H2O NaOH या Na2SO4। तो आपके वॉशिंग सोडा का फार्मूला होता है Na2CO3.10H2O होता है बेटा, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया है आ सब्सटेंस हैज द टेंडेंसी टू गिव प्रोटॉन इन एक्वस सॉल्यूशन दिस सब्सटेंस। आपका कोई आपका कंपाउंड है जो क्या कर रहा है, सब्सटेंस है जो प्रोटॉन दे रहा है बेटा आपका एक्वस सॉल्यूशन। तो उस सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, याद रखना बेटा ऐसे सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन में बेटा प्रोटॉन को रिलीज करते हैं उनको हम एसिड बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा, ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया है आ सॉल्यूशन रिएक्ट विथ क्रश्ड एग सेल्स टू गिव आ गैस डेट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। लाइम्स वाटर को कैसा कर देता है बेटा, मिल्की कर लेता है। द सॉल्यूशन कंटेन NaCl, HCl, LiCl या KCl। तो याद रखना बेटा वहाँ पे होगा HCl। क्या होगा बेटा, HCl हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो बेटा आपसे बोला गया है इन ऑर्डर ऑफ प्रिवेंट द पॉइलेज ऑफ पोटैटो चिप्स दे आर पैक्ड इन प्लास्टिक बैग इन एन एटमॉस्फियर। एटमॉस्फियर से उसको प्रिवेंट करने के लिए उसमें क्या डाला जाता है पैकेट में, ये पूछा गया। N2Cl2 H2 या O2। याद रखना वहाँ पे बेटा N2 का यूज करते हैं। किसका करते हैं, N2 का यूज करते हैं। बोला गया है द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम आ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस से ऑक्सीजन का रिमूवल कर देना क्या कहलाता है बेटा, रिडक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, रिडक्शन कहलाता है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है ऑक्सीडेशन, कोरिजन, रिडक्शन, रेंसिडिटी। तो याद रखना बेटा इसका ऑप्शन हो जाएगा रिडक्शन। क्या हो जाएगा बेटा, रिडक्शन। इस बात को मैं आपके लिए बेटा लिख देता हूँ, अच्छी तरह से याद रखना कि अगर कोई सब्सटेंस है बेटा, क्या है बेटा, सब्सटेंस,
और उससे ऑक्सीजन जो है रिमूव हो रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है बेटा, रिमूव, तो उसे रिडक्शन कहते हैं। और उसमें अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है बेटा, ऐड हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बेटा ऑक्सीडेशन, उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो इस सवाल में आपका ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है यानी कि निकल रहा है, रिलीज हो रहा है, तो वहाँ पे रिडक्शन हो जाएगा बेटा, ठीक है, वहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, रिडक्शन। अगला क्वेश्चन बोला गया है इन एल्काली सॉल्यूशन कलर ऑफ मेथिल ऑरेंज, जो एल्काली सॉल्यूशन होता है उसमें मेथिल ऑरेंज का कलर कैसा होता है, ये आपसे पूछा गया है। एल्काली सॉल्यूशन में रेड होता है, येलो होता है, ब्लू होता है, कलरलेस होता है, सबको पता है बेटा येलो कलर का होता है। मेथिल ऑरेंज एल्काली सॉल्यूशन में कैसा होता है बेटा, आपका येलो कलर का होता है, मेथिल ऑरेंज येलो कलर का होता है। चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है बेटा इन अ मेटल इज फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर इट इज कॉल्ड, जो आपकी मेटल नेचर में फ्री स्टेट में पाई जाती है उसको क्या कहते हैं, नेटिव स्टेट कहते हैं, क्रस्ट स्टेट कहते हैं, मिनरल स्टेट कहते हैं, नॉन ऑफ दीज कहते हैं। तो याद रखना बेटा उसको नेटिव स्टेट बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं बेटा, नेटिव स्टेट आपका बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं बेटा, नेटिव स्टेट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है नॉन मेटल फार्म्स, जो नॉन मेटल हैं वो फार्म करती हैं बेटा क्या, बेसिक ऑक्साइड, अनस्टेबल हाइड्राइड, कोवैलेंट वोलेटाइल हाइड्राइड, या गैसेस ऑन हीटिंग। तो याद रखना नॉन मेटल जो है बेटा कोवैलेंट वोलेटाइल हाइलाइट का निर्माण करते हैं, किसका बेटा, कोवैलेंट वोलेटाइल हाइड्राइड बनाते हैं, हाइलाइट बनाते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया है बेटा 10 नंबर इन एसिडिक मीडियम कलर ऑफ फिनोप्थिलीन विल बी, एसिडिक मीडियम में फिनोप्थिलीन का कलर कैसा होता है बेटा, पिंक होता है, येलो होता है, ब्लू होता है, कलरलेस होता है। तो फिनोप्थिलीन जो है बेटा एसिडिक सॉल्यूशन में आपका कलरलेस होता है, कैसा होता है बेटा, कलरलेस होता है एसिडिक सॉल्यूशन में। अगला क्वेश्चन बोला गया है बेसिसिटी ऑफ एन एसिड डिपेंड अपॉन, किसी भी एसिड की बेसिसिटी किस बात पे डिपेंड करती है ये पूछा गया है। रिप्लेसेबल OH एटम पे, रिप्लेसेबल H+ एटम पे, रिप्लेसेबल ऑक्सीजन एटम पे, नन ऑफ दी। क्या रखना बेटा, किसी भी सब्सटेंस की या एसिड की बेसिसिटी होती है रिप्लेसेबल H एटम से, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है बेटा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl विथ 10 की पावर 8, उसमें बोला गया है कि आपका एक्वस सॉल्यूशन एक दिया गया है बेटा, क्या दिया गया बेटा, एक एक्वस सॉल्यूशन दिया गया है HCl का, जिसका pH जो है, जिसकी कंसंट्रेशन वो आपको दी गई है 10 की पावर -8, कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है, 10 की पावर -। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है बेटा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl विथ 10 की पावर 8 मोल पर लीटर हैज pH वैल्यू, आपको कंसंट्रेशन दी गई बेटा 10 की पावर 8 मोल पर लीटर, कंसंट्रेशन कितनी दी गई है, 10 की पावर 8 मोल पर लीटर दी गई। तो याद रखना बेटा pH जो है HCl की बात करें तो ये आपका एसिड है, और एसिड का pH क्या होता है, हमेशा <7 होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बाकी के जितने भी pH दिए गए हैं वो <7 दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। एसिड का जो आपका pH होना चाहिए बेटा वो <7 आना चाहिए। अगला क्वेश्चन अगर बात की जाए, बोला गया है केमिकल यूज फॉर व्हाइट वाशिंग, व्हाइट वाशिंग के लिए केमिकल में किसका यूज करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या इसी को हम लोग ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, कैल्शियम क्लोराइड। तो याद रखना बेटा व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज होता है कैल्शियम ऑक्साइड, क्या यूज होता है बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड का यूज करते हैं। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 15 पे, बोला गया बेटा केमिकल नेम एंड फार्मूला ऑफ बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर का फार्मूला और नेम बताना है बेटा। सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम सल्फेट Na2SO4। तो याद रखना बेटा बेकिंग पाउडर का फार्मूला नेम होता है बेटा केमिकल सोडियम बाइकार्बोनेट और फार्मूला होता है NaHCO3। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते बेटा अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन बोला गया है द एलिमेंट हुज ऑक्साइड कैन टर्न फिनोप्थिलीन सोल्यूशन पिंक, जो आपका फिनोप्थिलीन सोल्यूशन है उसको आपका पिंक कर देगा, इनमें से कौन सा, ये पूछा गया। याद रखना बेटा बेसिक सोल्यूशन जो होता है, जो हमारा कौन सा बेसिक सोल्यूशन होता है बेटा, बेसिक सोल्यूशन होता है वो फिनोप्थिलीन को क्या कर देता है, पिंक कर देता है। तो यहाँ पे बात की जाए बेटा तो ये बेस है, ये बेस है, यहाँ बेस और एसिड है, बेस और एसिड है, बेस और एसिड है, तो यहाँ बेस और बेस ए ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि इसमें दोनों के दोनों बेस हैं बेटा। अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया है स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड एंड बेस डिपेंड, जो स्ट्रेंथ होती है एसिड या बेस की वो किस बात पे डिपेंड करती है, मॉलिक्यूलर वेट पे, इक्विवेलेंट वेट पे, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन पे, या बॉइलिंग पॉइंट पे। मैं आपको बता चुका हूँ कि एसिड हो या बेस हो, इनकी जो स्ट्रेंथ है, इनकी जो क्या है बेटा स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है आपकी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन पे, किस पे बेटा, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन पे। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो दिया गया है इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, एन एसिड इज फार्म, एन एल्काली इज फार्मेड,
एन सॉल्ट इज फॉर्मेड, सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्मेड। क्या रखना बेटा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में ऑलवेज आपका सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया है इन आ मेटल इज फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर इट इज कॉल्ड। जो आपकी मेटल आपकी नेचर में फ्री स्टेट में आपकी ऑब्टेंड होती है उसको क्या बोलते हैं, नेटिव स्टेट, क्रस्ट स्टेट, मिनरल स्टेट या नन ऑफ दी। ये कई बार आपकी क्वेश्चन इसी सीट में रिपीट हो गया बेटा, तो उसको हम लोग नेटिव स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, नेटिव स्टेट। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है इन फिजिकल चेंज की फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकली न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म नॉट के वन फिजिकल स्टेट इज चेंज। हाँ ये बिल्कुल होता है बेटा। फिजिकल चेंज क्या होता है कि जब हमारा एक फिजिकल स्टेट चेंज हो रही हो, द मास इज चेंज इससे कोई मतलब नहीं, देयर इज नो एनर्जी चेंज इससे कोई मतलब नहीं, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फिजिकल चेंज के लिए आपका फिजिकल स्टेट का चेंज होना मस्ट है। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, पीएच ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन इज 4। ठीक है बेटा, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मोल पर लीटर इन दिस सोल्यूशन। तो याद रखना बेटा, अगर कोई इस तरह का सोल्यूशन दिया जाए जिसका पीएच दी हो और कंसंट्रेशन H प्लस की पूछे, पीएच दिया हो, पीएच दिया 4 और H प्लस की कंसंट्रेशन पूछे, तो कुछ नहीं करना, 10 की पावर माइनस पीएच फार्मूला होता है, तो 10 की पावर माइनस 4 मोल पर लीटर आ जाएगा आंसर। तो आपका ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन सा हो जाएगा बेटा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बेटा, डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है बेटा द सब्स्टिट्यूशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसकी कैरेक्टरिस्टिक है बेटा, एल्कीन, एल्काइन, कार्बन मोनोऑक्साइड या पैराफिन्स, जिसको हम एल्केन भी बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं बेटा, एल्केन। तो याद रखना बेटा सब्स्टिट्यूशन जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो एल्केन्स की होती है, किसकी होती है, एल्केन्स की होती है। अगला क्वेश्चन की बात की जाए बेटा, बोला गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिजिकल चेंज। इनमें से कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है, इवेपोरेशन ऑफ वाटर इनटू वेपर, बिल्कुल सही है, इवेपोरेशन आपके वाटर का किया जा रहा है वेपर में। अगला बोला गया फ्रीजिंग इन मिल्क, बिल्कुल सही है, मिल्क को फ्रीज करना आपका होता है। रोटेटिंग ऑफ फ्रूट्स ये भी होता है। तो आपका बोथ बी एंड सी क्या बोला गया है, इनमें से कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है, इनमें से कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है, तो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा बेटा, ए ऑप्शन आपका फिजिकल चेंज नहीं है। लास्ट क्वेश्चन की बात करें बेटा इस पेज की, तो इसमें बोला गया है आई स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस क्या होता है, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया बेटा। आयनाइजेशन कंप्लीट होना चाहिए, जिसका आयनाइजेशन कंप्लीट या मैक्सिमम होता है उसी को बोलते हैं बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस। ठीक बेटा, अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, व्हाट इज द डिफिशिएंट इन ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर में डिफिशिएंट किसका होता है, ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम सल्फेट। याद रखना वहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर होता है बेटा, क्या होता है बेटा, ब्लीचिंग पाउडर। अगला बोला गया है आर सोल्यूशन टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। रेड को क्या कर रहा है, ब्लू में कर रहा है, इट पीएच। रेड को ब्लू में कौन करता है, रेड को ब्लू का मतलब हो गया बेसिक, और बेसिक सोल्यूशन का पीएच हमेशा ग्रेटर देन 7 होता है। तो पहले में बेटा लेस देन है, लेस देन है, लेस देन है 7, तो आपका डी हो जाएगा क्योंकि यही आपका लेस देन 7 है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो लिखा गया बेटा व्हाट इज इंडिजेशन। ठीक, तो इसमें ऑप्शन बोल रहा है एंटीबायोटिक, एनालॉजियस, एंटी एसिड या एंटीसेप्टिक। तो याद रखना उसका आंसर हो जाएगा बेटा एंटी एसिड, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक बेटा, तो ये आपके वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी थे आपके बुक के मैंने इसको करा दिए हैं। बोर्ड का पेपर देने से पहले इस वीडियो को जरूर देख लेना बेटा, क्योंकि ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो